अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एजुकेशनल वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम ऑक्सफोर्ड घुले लाला क्लास 5 की बुक का पेज नंबर 86 करेंगे। तो पेज नंबर 86 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 86 पे हमारे पास चैप्टर है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी। ये एक साइंसदान है और इनका साइंस की दुनिया में बहुत आला मुकाम है, बहुत नाम है। तो आइए इनके बारे में रीड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बहुत से अजीम साइंसदानों ने बहुत से अहम काम किए और अब भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का भी है, जो साइंस के मैदान में दुनिया में एक आला मुकाम रखते हैं। उन्होंने अपनी तहकीक से ऐसी चीज़ें मालूम की जिनकी वजह से साइंसी दुनिया में कई इनकलाबात आए, यानी काफ़ी चेंजेस आए, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी बीमारियों के इलाज दरियाफ़ हुए और बहुत सी नई दरियाफ़तों के रास्ते खुले। इसके नतीजे में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर OBI से नवाजा गया। रूस के साइंस एकेडमी से गोल्ड मेडल इनको मिला। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से मेडल मिला और पाकिस्तान से बहुत से एजाज़ात मसलन सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, तमगा पाकिस्तान भी इनको मिले हैं। वो तीसरी दुनिया की साइंस एकेडमी की बुनियादी रुकन भी थे। ये सब एजाज़ात उन्हें इनकी अनथक मेहनत और काबिलियत की वजह से मिले। वो लखनऊ हिंदुस्तान में 19 अक्टूबर 1897 में को पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ में उर्दू और फ़ारसी ज़बान में हासिल की। अपने वालिद मोहम्मद ज़मान की वजह से उन्हें ख़ताती, शायरी और अदब में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े और फ़ारसी ज़बान में ग्रेजुएशन भी की। 1920 में वो दवाओं का इल्म हासिल करने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। एक साल बाद उन्होंने इल्म कीमिया हासिल करने के लिए फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कीमिया यानी केमिस्ट्री। साथ ही उन्होंने डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफ़ी की सनद भी हासिल की। साइंसदान होने के साथ साथ वो मुसव्विर और शायर भी थे। उनकी बनाई हुई तस्वीर की नुमाइश जर्मनी, भारत और पाकिस्तान में हुई। ठीक है, वो शायरी भी किया करते थे, पेंटिंग्स वगैरह भी किया करते थे। तो उनकी जो भी बनाई हुई तस्वीरें वगैरह थी वो नुमाइश में रखी जाती थी। हिंदुस्तान वापस आने पर उन्होंने एक तिब्बी महक़क़ इंस्टीट्यूट तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में हकीम अजमल ख़ान के सरपरस्ती में कायम किया। हकीम साहब के इंतकाल के बाद वो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस और सनती तहकीक में काम करते रहे। 1951 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाक़त अली ख़ान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान आ गए। हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त से उन्होंने पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च PCISR कायम की, जिसका मरकज़ कराची में था। 1967 में वो वहाँ से रिटायर हो गए और कराची यूनिवर्सिटी में हाजी इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल रिसर्च HEJ कायम किया और 1990 तक वहाँ रहे। सिद्दीकी साहब ने नीम के दरख्त में मुख्तलिफ खसूसियात दरियाफ़्त की और कुदरती तौर पर जरासीम मारने की सलाहियत को इस्तेमाल करके दवाएं बनाईं। उन्होंने 65 साल तक मुख्तलिफ किस्म के घरेलू पौधों और कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीक की। आज भी उनके बनाए गए इदारे में तहकीक का अमल जारी है और पूरी दुनिया में इन तहकीकात से फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो 14 अप्रैल 1994 को कराची में इंतकाल कर गए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी के बारे में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।